हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 12th बोर्ड एग्जाम में अकाउंट सब्जेक्ट में बुक कीपिंग में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे लाएं। तो इसके लिए आपको कितना एफर्ट करना पड़ेगा, कैसे आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, पूरा मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। यदि आप महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको कैसे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के अंदर जो आपका अकाउंट सब्जेक्ट है उसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि आपके टोटल 6 सब्जेक्ट के अंदर एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जहां पर आउट ऑफ मार्क्स आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यदि आप थियरी लिखते हो तो थियरी में कहीं ना कहीं आपके मार्क्स क्या हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। बट जो अकाउंट का सब्जेक्ट है इसमें आपके चांसेस ज़्यादा रहता है कि आप आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो। तो इसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके पेपर पैटर्न आपको समझने पड़ेंगे कि आपके पेपर पैटर्न कैसे होते हैं। तो पेपर पैटर्न के अंदर क्या होता है, आपके 80 मार्क्स के बाहर एग्जाम होता है, मतलब जहाँ पर आपका सेंटर जाता है उसमें आपको 80 मार्क्स के एग्जाम होते हैं और 20 मार्क्स आपके कॉलेज से मिलते हैं। तभी ये 20 में से जो 20 मार्क्स मिलने का प्रोसेस होता है, इसके लिए स्टूडेंट आपको क्या होता है कि यदि आपने जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो यदि वहाँ पर आपका अटेंडेंस अच्छा है और आपका टीचर लोग के साथ अच्छा रिलेशन, मतलब आप उनके साथ आर्गूमेंट नहीं करते हो, प्रॉपर उनके लेक्चर अटेंड करते हो, तो मोस्टली जितने भी टीचर आते हैं आपको 19-20 मार्क्स आपको दे देते हैं। अभी जो स्कोर करने का टारगेट आपका पूरा आता है वो आपका रहता है 80 मार्क्स के अंदर आपको कैसे स्कोर करना है। तो अभी यहाँ पर आपको पेपर पैटर्न समझना पड़ेगा। आपके 20 मार्क के क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला टारगेट आपको रखना है को 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको राइट करने हैं। अभी 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट करना इतना सिंपल काम नहीं है। लोग सबसे पहले गलती क्या करते हैं, इसमें कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। एग्जाम के एक दिन पहले क्या करते हैं, थोड़ा बहुत बुक में से देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और चले जाते हैं। उनको लगता कि एग्जाम में जहाँ पर सेंटर गया है जो इनके फ्रेंड रहेंगे वो लोग बता देंगे, या दूसरे के भरोसे चले जाते तुक्का मारने के। तो ऐसे में पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट आपको कि 20 में से 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव राइट हो। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रिपेयर करना, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, मैच द कॉलम हो गया, वन वर्ड हो गया। तो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी प्रिपरेशन आपको स्टार्टिंग से रखना है। तो कैसे आप रख सकते हो, इसके लिए आपको क्या करना, लास्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर निकालने हैं। उनके अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए लास्ट के 5 ईयर्स का पेपर का मतलब समझ जाओ आपके पास टोटल 10 पेपर्स होने चाहिए। एक आपके मार्च एग्जाम के पेपर होने चाहिए, दूसरा आपका AT-KT का जुलाई का पेपर होता है। तो टोटल 10 पेपर हो गए। तो 10 पेपर के अंदर आपको 20-20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए रहेंगे और वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रेडी कर लेना है। अभी इसको रेडी कैसे करना है, इसकी प्रिपरेशन आपको अभी से ही तैयारी करना है। रेगुलर आपको क्या करना है, डे बाय डे आपको एक एक पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेडी कर लेना पूरा। मतलब यदि आपने अक्टूबर फॉर एग्जांपल जैसे मार्च 2023 का आपने पेपर क्या किया अभी से उठाया, तो उसके पहले सबसे पहले वो पेपर आपको रेडी करना है। उसके बाद इसके पहले का आपको फेब 2022 का जो पेपर था अकाउंट्स का, उसके ऑब्जेक्टिव रेडी कर लेना है। ऐसे करके एवरी ईयर्स के आपके क्या करने हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्या करना है, प्रिपेयर कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, क्योंकि जहां पर ऑब्जेक्टिव में आपके एक सिंगल मार्क्स नहीं कर सकते, यदि आपने राइट लिखा तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। दूसरा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसलिए कि इसके लिए जो टाइम आपको मिलता है, आप 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव को आप 20 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। इवन कि यदि आपकी स्पीड अच्छा है तो आप 10 मिनट में इसको लिख सकते हो। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इससे आपका टाइम बचता है और आपके फुल मार्क्स मिलता है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के लास्ट के 5 साल के पेपर के सेग्रीगेट करो, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कंप्लीट उसको क्या करो, लिखो। यदि आप स्टूडेंट, दूसरी चीज आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए। यदि आप रेगुलर 2 घंटे पढ़ नहीं सकते तो आप मार्क्स का एक्सपेक्टेशन रखना आपकी गलत चॉइस है। यदि आप डेली 2 घंटे पढ़ नहीं सकते, 2 घंटे अपने लिए दे नहीं सकते रेगुलर बेसिस पे, ऐसा नहीं कि आप आज पढ़े फिर 1 हफ्ते बाद बैठ रहे हो पढ़ने, ऐसा नहीं। यदि आप रेगुलर 2 घंटे आप लगातार यदि आप स्टडी नहीं कर सकते स्टूडेंट, तो आपको आउट ऑफ मार्क्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। इवन का आपको 60 और 70% के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए।
सबसे पहला काम आपको क्या है कि आपको पता रहना चाहिए कि यदि आपको मार्क्स चाहिए तो रेगुलर आपको 2 घंटा पढ़ना जरूरी है एकदम। यदि आप 2 घंटा रेगुलर पढ़ने की आप बोलते हैं ना कोशिश करोगे, यार रेगुलर आप पढ़ते हो, इतना एफर्ट डाल सकते हो, तभी आप सोच सकते हो आउट ऑफ मार्क्स के बारे में सोच सकते हो, 80%, 90%, 70% के बारे में आप सोच सकते हो। अभी आपने 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रेडी किया, 20 मार्क्स आपके कॉलेज से मिलता है, 40 मार्क्स होता है। पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए रहता है। तो यदि आपके 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव राइट हो जाते हैं और 20 मार्क्स आपके कॉलेज से मिल जाता, तो आप पास तो ऐसे ही हो गए। रही बात अभी बचे हुए 60 मार्क्स के अंदर, आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वैसे तो हमारे पास हर एक चैप्टर आपको कोई भी ऑप्शन में चैप्टर नहीं रहता है, बट कुछ हम लोग इंटरनल ऑप्शन चॉइस कर रहता है। इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो होता है एकदम सिंपल चैप्टर होता है स्टूडेंट, जिसके अंदर इजिली आप क्या कर सकते हो 12 मार्क्स के टोटल। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 12 मार्क्स के आता है। अब 12 में से 12 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, जिसके अंदर यदि मैं टाइम फ्रेम के अंदर बताऊं तो आप यदि 4 दिन आप 2-2 घंटे स्टडी करते हो और आपको पता कि कैसे पढ़ाई करना है, तो इजीली एकदम इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहां पर 12 मार्क्स में से पूरा 12 मार्क्स ला सकते हो। अभी ये कैसे इसको डिवाइड करना आपको, सबसे पहले दिन में आपको देख लेना कि आपको कौन से आइटम का पोस्टिंग कहां पे जाएगा। इसके लिए मैंने भी बहुत सारे शॉर्टकट के वीडियो डाला हूं कि कैसे आप शॉर्टकट पोस्टिंग सीख सकते हो। ये नहीं देख सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, खुद से बुक लेकर ओपन करके देखो। सबसे पहले दिन में आपको क्या करना है, पोस्टिंग सीखना है। आपको पता रहना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर कौन सा आइटम जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कौन सा जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, करंट अकाउंट्स के अंदर। ये 2 घंटा मैक्सिमम 2 घंटे का टाइम आपको इसके पीछे देना है। 2 घंटे में आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से आइटम का पोस्टिंग कहां पे कर रहे हो। दूसरा जो चैप्टर इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एडजस्टमेंट। दूसरा जो पार्ट्स आता है, गिन के 12 से 15 एडजस्टमेंट है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आपने वो एडजस्टमेंट कर लिया तो अभी यहां पर क्या हो गया, आपके 12 मार्क्स फिक्स हो गए। यदि आप इसको सॉल्व 2 दिन में आपने ये काम किया, 2 दिन में आप क्या कर रहे हो, इसके सम को प्रैक्टिस कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। 2-2 सम करके आपने सॉल्व कर लिया तो यहां पर आपके क्लियर हो गए, मतलब आपके 12 में से 12 मार्क्स इजीली आपको मिल जा रहा है यहां पर। दूसरा चैप्टर आपका आता है जहां पर आप स्कोर कर सकते हो। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया, क्वेश्चन नंबर 1 की बात की है, ऑब्जेक्टिव आता है। क्वेश्चन नंबर जो 2 रहता है स्टूडेंट, वो आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इन सब चैप्टर से वो सम आते हैं यहाँ पर। तभी आपको क्या करना है, यहाँ पर एडमिशन अभी पहले क्या होता था, फिक्स होता था। आप एडमिशन रिटायर में से कोई भी एक चैप्टर पढ़ के जाते हो तो आपके पेपर अटेम्प्ट हो जाते थे। बट अभी के जो स्टूडेंट सिचुएशन है, नए पेपर पैटर्न में आप कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते हो। तो आपको एडमिशन भी करना है, रिटायरमेंट भी करना, डेथ भी करना है, डिजोलेशन भी करना है। तो आप एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ तीनों एकदम एक से एक रिलेटेड एक दूसरे से। तो स्टूडेंट जो आपका क्वेश्चन नंबर 2-3 है, इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर आपके कवर होते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिजोलेशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मतलब यदि आपका एक सम आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर से आता है, दूसरा रिटायरमेंट का रहेगा, तो आप एडमिशन अटेंड कर लेते हो। नेक्स्ट वाले में यदि आपका डिजोलेशन या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से दोनों में से एक अटेंड कर लेते हो। बट अभी आपको पढ़कर चारों चैप्टर जाने पड़ेंगे। हाँ, इसमें आप एक काम कर सकते हो, किसी भी 2 चैप्टर को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे आपको एक एडमिशन का चैप्टर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, दूसरा आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कर लिया, या फिर आपने क्या किया, डेथ का अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, सॉरी यहाँ पर रिटायरमेंट का अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 4 चैप्टर में से 2 चैप्टर के ऊपर आपको एकदम बोलते हैं ना, उसमें ऐसा आपको प्रिपरेशन करना कि एक भी मार्क्स न कटे। अभी एडमिशन, रिटायर और डेथ जो है, ये तीनों के अंदर, एडमिशन, रिटायर, डेथ के अंदर 90% जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्रिक है वो सेम है। इसमें सिर्फ चेंजेस क्या, आपको डिफिकल्टी क्या रहेगा, एक गुडविल की एंट्री, एक जो पार्टनर्स कैपिटल के हम लोग बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, इसमें डिफिकल्टी आती है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जितने भी चैप्टर हैं, ये तीनों के जो गुडविल की एंट्री है,
और जो रिटायर पार्टनर या एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की एंट्री होती है, डेथ ऑफ पार्टनर के एडजस्टमेंट की जो एंट्री होती है, इसको आप एक क्या कर सकते हो, नोट्स बना के ऐसा नोट्स बना सकते हो जहां पर तीनों को आप कंपेयर कर सकते हो कि इसके अंदर क्या अलग है, इसके अंदर क्या अलग है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है। इससे आपको ये क्या होगा, तीनों चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। और आप यहां पर एक एडमिशन ऑफ पार्टनर के सम सॉल्व कर लेते हो 10 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में, और क्वेश्चन नंबर अभी यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, 3 क्या होता है, 4 चैप्टर है, उस चारों में से 2 सम आपको क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सम मिलेगा। यदि आपके 2 चैप्टर एकदम क्लियर है तो आपको यहाँ पर पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट मार्क्स कटता नहीं अकाउंट में मोस्टली, यदि आपने क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका मार्क्स जल्दी कटता नहीं है। मतलब यदि आपने राइटिंग थोड़ा खराब भी है, आपकी स्पेलिंग में भी छोटा मोटा एक मिस्टेक है, तो मार्क्स नहीं कटता यहाँ पर। बट आपके सॉल्व करने का जो ट्रिक रहना चाहिए, जो सम आपने सॉल्व किया वो राइट किया हुआ रहना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, मैं खुद बोर्ड का पेपर चेक करता हूँ, तो जो वहाँ पर बोर्ड का डायरेक्शन आता है, स्पेलिंग पे मार्क्स कट करना, ये सब छोटी मोटी चीज़ों पे नहीं होता है। यदि आपने कुछ बड़ा मिस्टेक किया तो ही मार्क्स आपका कटता है, अदरवाइज मार्क्स यहाँ पर नहीं कटता है। तो आपको क्या करना है, वो आंसर को प्रॉपर तरीके से, हाँ पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, इसको कैसे प्रेजेंट करना है वो भी आपको पता रहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 आपने क्या किया, एडमिशन को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, डिजोलेशन अच्छे से कर लिया, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या डेथ, इसका क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट आपने कर लिया। अभी क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है, 6 होता है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में क्या होता है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका चैप्टर सॉरी यहाँ पर डेथ ऑफ पार्टनर आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और इशू ऑफ शेयर, कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये 4 चैप्टर इसके अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 होते हैं, इसके अंदर बचे हुए वो 4 चैप्टर कवर होते हैं, जिसमें से 8-8 मार्क्स के सम बनते हैं। जैसे इशू ऑफ शेयर्स हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो गया, कंप्यूटर अकाउंटिंग हो गया, डेथ हो गया। तो यहां पर 2 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। वो 2 चैप्टर आप इशू ऑफ शेयर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, और डेथ ऑफ पार्टनर्स को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, जिसके अंदर बहुत सारे मेथड्स नहीं है, जिससे आपको लिए चीजें सिंपल हो जाएगी। तो आप 8 मार्क्स के लिए 2 चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करके बाकी के 2 चैप्टर के ऊपर भी आप अच्छे से यदि एफर्ट डाल के आप मेहनत कर लेते हो, तो 2 चैप्टर लेकिन आपको एकदम ऐसा आना चाहिए कि किसी भी टाइप का सम आए आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से भी आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अभी जो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होता है, जो 6 होता है वो आपका आता है एनपीओ से। एनपीओ से बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं कि एनपीओ बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, 12 मार्क्स का आता है। बट स्टूडेंट इसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप इसके अंदर पोस्टिंग चाहो तो मैंने आपको पोस्टिंग की ट्रिक बताया हूं कि ऑलरेडी कैसे आप पोस्टिंग कर सकते हो। 6 मार्क्स आपके पोस्टिंग पे मिल जाएंगे, 5 to 6 मार्क्स आपके टोटल। यदि 6 एडजस्टमेंट आते हैं तो उसके अंदर एक ही एडजस्टमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है, बाकी के 4 से 5 एडजस्टमेंट जो बार बार रिपीट होने वाले एडजस्टमेंट होते हैं, गिन के 8 से 10 एडजस्टमेंट है जिसमें से एनपीओ के सम बनते हैं। आप उसको करके इतना यदि आप प्रिपेयर कर लेते हो इसके थ्रू, और साथ में आप क्या करते हो, इसको प्रैक्टिस करते हो डेली। यदि आप 2 घंटे क्या करते हो, अकाउंट्स का प्रैक्टिस करते हो, तो आपको आउट ऑफ मार्क्स आ जाएगा स्टूडेंट। इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करो, आपको गारंटेड अच्छे मार्क्स अकाउंट्स में आएंगे। और भी कुछ डाउट रहेगा तो स्टूडेंट आप लोग मुझे कमेंट करना। थैंक यू सो मच।